India Alliance leaders have become scared. जिनको वो गीता का ज्ञान समझ में आ रहा है, जो कल कांग्रेस का था वोट बैंक, आज मैंने लिया है, आज आम आदमी पार्टी का है या आज समाजवादी पार्टी का है, उन्हें डर लगता है, या आज ममता जी का है, उन्हें डर लगता है कहीं कल फिर उसका ना हो जाए, इसलिए उनको डर लग रहा है. बी वेरी स्पेसिफिक. इंडिया अलायंस ज्वाइनिंग फैक्टर वाज ओनली एम फैक्टर. नाउ द एम फैक्टर इज क्रिएटिंग ए रिफ्ट. सो इन द स्टेट्स दे आर फाइटिंग फॉर एम फैक्टर. बी वेरी कैटेगोरिकल. डोंट ट्राई टू क्रिएट ए कैमोफ्लेज ऑफ द माइनॉरिटीज. तारिक खान जी, जवाब दीजिए. Why is the Congress? I'm not able to understand what is M factor. Please explain. Please elaborate. Very categorical. You were saying that What is M factor? I'm not able to understand what you are talking about M factor. Please explain, describe. Yes, Please. yes. I'm very categorical. 10 seconds. Yes, in 10 seconds. The M factor is that you know in Lok Sabha which seat has got the biggest margin of victory. It was Dhubri seat of Assam, in which Congress Rakibul Hasan. Now let me complete the submission, sir. You have asked, let me complete the sentence. And that's why. Sir, let me complete the sentence. अरे तारिक खान भाई, आपने सवाल पूछा तो मैं बताना चाहता हूं, जब आपने कहा तो उसका जवाब सुनिए. कांग्रेस के रकीबुल हसन धुबरी सीट से 10,25,000 से जीते हैं. दैट इज 90% मुस्लिम. हरियाणा में मोहम्मद खान जिस कॉन्स्टिट्यूंसी जीते, दैट इज 80% मुस्लिम. और अगर गए हैं यहां पे वायनाड से, दैट इज 56% मुस्लिम. और ममता बनर्जी जी के पोल स्ट्रेटजिस्ट ने 2021 इलेक्शन में कहा था, आवर काउंटिंग स्टार्ट विद 30%. सबको समझ में आता है हु वाज 30% इन वेस्ट बंगाल. और समाजवादी पार्टी में MY वाला M ही है और कोई नहीं है. अब अगर इतना मत समझिए जनता को, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है. इतना ना समझ जनता को मत समझिए. On national TV you are saying that this is M factor. I am not able to understand what is M. Please explain. You are not still able to convince me what is M. 10 seconds more. Please. Okay, just one sentence. Starts now. समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है. तो मैं सोच रहा हूं कि बाकी जनता समझ रही है. आप क्या अपने को खुद समझिए. I declare myself Anadi. Please explain now. 10 more seconds. नहीं, वो that is up to the viewers to decide. मैंने फैक्ट भी बता दिए, कंसिस्टेंसी गिना दी, स्टेटमेंट गिना दिए. अब उसके बाद आप जो भी करते रहिए. तारिक खान भाई, आप इतने मासूम हैं, इतने अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूं, एम फैक्टर वो है जो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में है. वो है जो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के साथ सरकार चला चुका है अनडिवाइडेड आंध्रा में. Now it's clear. Now it's clear in Kerala you are having alliance with Muslim League. What is M? What is M? What is M? I'm still not able to understand what is M. I think you should try to study more politics, then come on the TV debate. Name one M. Name one M. What is M? I just want one name of M. 2, 5, 10, anyone, any name. Please. I have already quoted. What is M? I have already quoted. You are reaching out. उड़ीसा, I'll reach out Banaras की कितने वोट से प्रधानमंत्री हारे. नहीं, not reaching out. I said Dhubri seat. Who are M? Any seat which is having 80% Muslim seat, the Congress is having huge victory. तारिक खान भाई, अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुश्किल है, लेकिन ये MY वाला M है, MY वाला नहीं पता है ना. तो फिर then first study and talk with your party, then come on the TV debate. If you are not able to understand what M means in MY, give me your address. मैं आपसे ट्यूशन लेने आ जाऊंगा. I don't know why. What is why क्या है? MY का मतलब ही नहीं मैं जानता. आप समझाइए. तो फिर कोई बात नहीं. I think you have, Navika ji, you have called a very naive spokesperson who is not able having the understanding of the even basic fundamental tenets of the politics. आपको मैं क्लिप भेज देती हूँ. तारिक भाई, आपको एक क्लिप भेज देती हूँ, क्योंकि आपके पार्टी चीफ को मैंने ही ये सवाल पूछा था, MY क्या होता है. तो वो क्लिप आपको भेज देती हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा शायद. नहीं, MY का एक और मीनिंग बताता हूँ. When India landed on the southern pole of moon, India became the first country. Prime Minister Narendra Modi has given the name of that point शिव शक्ति. और जाके अखिलेश जी का ट्वीट देखिए, क्या लिखा है, चांद मुबारक. चांद मुबारक. तो अब मीनिंग समझ में आता, उतना नहीं समझ में आता तो फिर पॉलिटिक्स सब समझ में. अरे इंडिया लैंडेड ऑन द मून, हाउ कम चांद मुबारक?
अरे भाई मुबारकबाद वो दे लगता है रहे हैं। जैसे ईद मुबारक कह रहे हो। आपको जीत मुबारक, आपको जीत मुबारक, ये क्या मतलब आपने अरे वो तो चांद अगर मुबारक का उर्दू- चले, आप मुझे उर्दू बता कहाँ की दीजिए, भाषा है? मैं समझ नहीं उर्दू पाया था कहाँ की भाषा कि है? व्हेन इंडिया अब मैं लैंड आपको- बिकेम द फर्स्ट मैं आप- कंट्री अब मैं- टू लैंड अब ऑन द मैं आपको सदर्न कह रहा पोल हूं ऑफ मून, आपकी- व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग ए ट्वीट चांद मुबारक, बताइए। आपको कह रहा हूं कि आपकी बातें बचकाना है, क्यों? सबको मुबारकबाद समझ में आ उर्दू रहा वर्ड है, उर्दू वर्ड है, और उर्दू में मुबारकबाद देने में क्या दिक्कत है? बीजेपी जीती, मैं मुबारकबाद देता हूं। आज आप राज्यसभा गए, मैं मुबारकबाद देता हूं। कल प्रधानमंत्री आप बन जाए मोदी साहब की जगह, मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। अब क्या कहूं? हम मैं बता रहा हूं ना, इसरो मुबारक कह भारतीय वर्ड देते, है। लैंडिंग ऑफ चंद्रयान मुबारक कह देते, चांद मुबारक, अखिलेश जी इतना को बहुत अच्छी बचकाना बात मत आप कह रहे हैं। समझिए। मैं अखिलेश जी से इतनी बात आसानी से करूंगा। नहीं तारिक खान साहब, तारिक खान साहब, ये ऐसी- दाद देती ऐसी हूँ, भेड़ से बच नहीं दाद देती हूँ आपकी कोशिशों की, बट लेट मी गेट इन इश्करन, मैं let's not derail this whole debate.